हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, इंस्टाग्राम या फेसबुक की 1 मिनट की रील देख के आप इन स्विंग या आउट स्विंग नहीं सीख सकते। कुछ की फैक्टर बताऊंगा इन स्विंग और आउट स्विंग के, बहुत अच्छे से। यूट्यूब के अंदर कहीं पे इतनी खास चीज़ें किसी ने बता नहीं रखी है। ध्यान से देखना पूरी वीडियोज़ को, बहुत तगड़ा इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों होगा। देखिए, सबसे जो पहला आता है ना, मैं बैक साइड से दिखाऊंगा आपको। रिस्ट का पोजीशन आप क्या करते हैं, जैसे फ्रंट से ये है, यहाँ पे आपने बॉल पकड़ी है इस तरह से, नीचे अंगूठा ऊपर 2 उंगलियां हैं, यहाँ से इस साइड को मोड़ते सभी बताते हैं। और ऐसे फेंकते समय थोड़ा सा जो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली, इसका ज़्यादा बैक स्पिन होता है और इसको थोड़ा सपोर्ट होता है, ये सब बताते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो रिस्ट है, फेंकते समय आपका रिस्ट एकदम सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप आउट स्विंग करते हैं आपका ये हाथ इस तरह से होता है, यानी ये जो पाम, ये जो बैक साइड का हिस्सा है हाथ का, ये इसका डायरेक्शन यहाँ की तरफ होता है। और इन स्विंग में कहाँ होता है, इधर होता है, इस साइड को। आप दोनों के लिए, ये तो आउट स्विंग के लिए ये तो कर देते हैं इन स्विंग के लिए, बट ये जो पाम, ये पीछे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका चेंज नहीं होता। यहाँ से ये है आउट स्विंग के लिए और ये है इन स्विंग के लिए, इधर आ जाता है। देखिए, बोले तो इस तरह से होगा जब आप आउट स्विंग करेंगे ऐसे करके, और इस तरह से होगा जब आप इन स्विंग करेंगे, इसका इस तरह होगा। लेकिन ये रिस्ट दोनों के लिए ऐसी रहेगी, इसके लिए ऐसी रहेगी, इसके लिए ऐसी रहेगी। ये इधर उधर नहीं होगी, लेकिन ये जो अंगुली का ये है, इस तरह से होगा। देखिए, जो इन स्विंग की बात करो, इन स्विंग में ग्रिप ऐसा है और रिलीज़ करते समय इस वाला हाथ का ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, देखो 4-5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये हो गया हाथ, बॉल का जो डायरेक्शन है, इसका फर्स्ट स्लिप की तरफ, इसका लेग स्लिप की तरफ, इस तरह से। ये आउट स्विंग, ये इन स्विंग। अब जब बॉल रिलीज़ होता है, रिलीज़ होते समय जब आप आउट स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते समय हाथ आता है यहाँ से, हल्का सा यहाँ से आता है और इस तरह से जाता है। और जब फिनिशिंग होती है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट है, जब फिनिशिंग होती है तब हाथ आपका जाता है यहाँ पे। और जब इन स्विंग आप करेंगे, इन स्विंग करते समय सेम चीज़ हो गया, वो थोड़ा सा कान के बगल से आएगा हाथ, और जब फिनिश होगा, फिनिश होता है यहाँ पे। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत सारे बॉलर, क्या होता है, अभी ये देख लिया आपने, जाते सीधे इन स्विंग आउट स्विंग प्रैक्टिस करने लगे, उससे नहीं होगा। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ड्रिल्स जब आप करते हैं, ड्रिल्स करते समय आप जब खड़े खड़े ड्रिल्स करते हैं, यहाँ से हाथ लाते समय आपको पता होना चाहिए मेरा हाथ यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और आउट स्विंग करते समय यहाँ फिनिश हो रहा है। और जो रिस्ट का मैंने बता दिया, रिस्ट एकदम सीधा रहेगा। उसके बाद जब फिनिश होता है ना आपका, जब आप आउट स्विंग कर रहे हैं तो करते करते आपका हाथ इसी डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए, और इन स्विंग करते समय हाथ आपका ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। लेकिन इधर उधर टेढ़ा नहीं होगा, इसी डायरेक्शन में सीधा जाएगा, बॉल रोल होके ऐसे ही जाना चाहिए। जो नेक्स्ट आता है क्रीज का, जब भी आप इन स्विंग कर रहे हैं, ये माना यहाँ पे आपका विकेट है, ज़्यादा पूरा नहीं बताऊँगा, यहाँ पे आपका विकेट है। जब आप आउट स्विंग करते हैं, यहाँ से बॉल देते हैं, विकेट के थोड़ा सा नज़दीक से देंगे तब वो आउट स्विंग जाएगा। ये विकेट है, इसके थोड़ा नज़दीक से। जब आप थोड़ा सा बाहर से देंगे, एक कदम बाहर से, तब वो इन स्विंग जाएगा। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत आसानी से बहुत अच्छा जाएगा। ध्यान रहे, ये चीज़ें आप सिर्फ नेट पे खड़े खड़े, पहले सिर्फ हाथ का पोजीशन, इसका पोजीशन, उल्टा पाम बताया था, यहाँ से पाम नहीं, सॉरी, पीछे साइड का हिस्सा जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ से ये, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ठीक है। आउट स्विंग में ऐसा, इन स्विंग में ऐसा। इतनी ही चीज़ें करो आप। बाकी जितना ज़्यादा आपका बैक स्पिन होगा ना, यानी जब बॉल रिलीज़ करोगे, रिलीज़ करते समय जितना ज़्यादा ये बॉल घूमेगा उतना ज़्यादा होगा। और जितना आगे रखोगे आप बॉल, यानी गुड लेंथ और फुल लेंथ में रखोगे जब आप नई बॉल होगी आपकी, और कौन से स्टंप में रखोगे, चौथे और 5वें स्टंप की लाइन में आपने रखना है जब आप आउट स्विंग करते हो। जब आप इन स्विंग करते हो तब भी वहाँ से, मतलब ऐसी स्थिति में आपने बॉल को डालना है, ऐसी टप्पे में आपको बॉल डालनी कि इतना बल्लेबाज छोड़ने में मजबूर हो जाए, छोड़े तो या तो इन स्विंग आ जाए, अंदर आ जाए, विकेट निकल जाए, ये और बैट लगाए तो साइड एज लग के विकेट कीपर के पास चला जाए। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर करनी है। जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिर्फ इतना आप कर लो, और रेगुलर नेट पे हाथ जहाँ बोला है वहाँ जाना चाहिए आपका। जब नेट में आप करोगे, खड़े खड़े ड्रिल्स करोगे उसका, फिर उसके बाद ग्राउंड में जाके अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये चीज़ सुधर जाएगा। गाइज, आज के लिए इतना ही। ऐसे टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए।